हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, यह जो है कि प्रीवियस ईयर पेपर है। आरआरबी के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है। आरआरबी चेन्नई में 1995 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। इसलिए हम प्रैक्टिस सेट में इन प्रश्नों को शामिल कर दिए हैं कि आप लोग एक बार एग्जाम से पहले इसे देख ले। और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न दिख रहे हैं इसमें। आइए देखते हैं क्या दिया है। सांची का स्तूप सांची का स्तूप मध्य प्रदेश किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो यह अशोक के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनाया गया था। गुलाम वंश गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाटी का मिलन स्थल कौन सा है? पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाटी का मिलन स्थल है नीलगिरी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नीलगिरी, जहां पर पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी मिलते हैं। आगे देखिए क्या दिया है। लवण क्या दिया है, देखिए। लवणी तथा तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? लवणी तथा तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। देखिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र का लोक नृत्य है लवणी तथा तमाशा। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबारी कवि थे? तानसेन किसके दरबारी कवि थे? तो ता, तानसेन अकबर के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अकबर के दरबारी कवि थे। यूनिसेफ यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ध्यान रखिएगा। न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय है। देखिए, गेट का स्थान डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन ने कब लिया? गेट का स्थान डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन ने कब लिया? तो यह 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो गेट को डब्ल्यूटीओ बना दिया गया था। देखिए, प्रसिद्ध क्या दिया है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? किसके शासनकाल में की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखिए, मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? अकबर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अकबर के द्वारा चलाई गई थी। एलोरा और एलिफेंडा शैलकृत चैत्य किस काल की है? एलोरा तथा एलोरा और एलिफेंडा एलिफेंडा में शैलकृत चैत्य किस काल की है? देखिए, यह है राष्ट्रकूट काल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रकूट काल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तेज गुरु बहादुर का वध किसने करवाया था? तेज गुरु बहादुर का वध किसने करवाया था? औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, औरंगजेब ने तेज गुरु बहादुर का वध करवाया था। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो यह हुआ था 1949 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1949 में लाल क्रांति हुई थी। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। आगे देखिए,
चोल वंश किस शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल वंश किस शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल वंश जो था नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नौसैनिक शक्ति। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो यह है वेटिकन सिटी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वेटिकन सिटी। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। कहाँ थी? फैजाबाद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। देखिए, नागार्जुन श्री सैलम अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? नागार्जुन सागर श्री सैलम अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध प्रसिद्ध है? तो यह जो है सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है, सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य। इराक की मुद्रा का क्या नाम है? इराक की मुद्रा का क्या नाम है? दिनार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इराक की मुद्रा का नाम दिनार है। आगे देखिए, आरआरबी अहमदाबाद में पूछा हुआ प्रश्न है, 1995 में प्रश्न आया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। देखिए, विटामिन ए मुख्य रूप से किसके लिए अच्छा होता है? विटामिन ए मुख्य रूप से किसके लिए अच्छा होता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, आंखों के लिए अच्छा होता है। देखिए, एक बात आप देख रहे होंगे कि प्रश्न काफी छोटे दिख रहे हैं और काफी आपको आसान दिख रहे हैं, लेकिन यही प्रश्न कठिन में बदल जाता है जब एग्जाम में लड़का बैठता है। क्यों बदल जाता है? वो जब प्रश्नों को बार बार रिवीजन नहीं करते हैं आप लोग, तो यही छोटे छोटे प्रश्न जो है एग्जाम पीरियड में कठिन बन जाता है। तो इसका जो सलूशन है, एक ही सलूशन है कि बार बार रिवीजन करिए। बार बार आप किसी पॉइंट को बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो मस्तिष्क में बातें बैठ जाएंगी, तो आप जो है प्रश्न आसानी से एग्जाम में आप बना पाएंगे। तो देखिए क्या है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? गीत क्या दिया है? गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? बिलियार्ड। ऑप्शन नंबर बी सही है, बिलियार्ड से संबंधित है। विटामिन बी 12 में क्या पाया जाता है? विटामिन बी 12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। देखिए क्या दिया है, राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए चुनाव कितने वर्षों बाद होता है? राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए चुनाव कितने वर्ष के बाद होता है? तो 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 2 वर्ष के बाद। देखिए, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? यह विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को हर वर्ष विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। पीठ संप्रास का संबंध किस खेल से है? पीठ संप्रास का संबंध किस खेल से है? टेनिस हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन टेनिस। ऑप्शन नंबर बी सही है, पीठ संप्रास का संबंध टेनिस से है। देखिए, आवेश का आवेश का आवेश की मात्रक क्या होती है? आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड। आवेश का क्या मात्रक होता है? एम्पियर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एम्पियर सेकेंड होता है आवेश का मात्रक। भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? मेरा भारत महान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मेरा भारत महान। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखिए, द मेकिंग ऑफ द महात्मा
फिल्म के निर्देशक कौन है? द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक निर्देशक कौन है? देखिए, श्याम बनेगल, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। बनेगल इस फिल्म के निर्देशक हैं। देखिए, फलीदार पौधों की जड़ में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? फलीदार पौधों के जड़ में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? राइजोबियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, राइजोबियम पाया जाता है। देखिए, आयरन लौह तत्व की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? आयरन लौह तत्व की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? एनीमिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एनीमिया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष करता है। देखिए, ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ है, ओपन स्काई, ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ अर्थ क्या है? ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ है विमान सेवाओं को अनुमति देना, विमान सेवाओं को अनुमति देना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ओपन स्काई पॉलिसी। अगला प्रश्न क्या है? चमगादड़ किस वर्ष का प्राणी है? क्वेश्चन नंबर 15 है, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? तो यह स्तनधारी प्राणी है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चमगादड़ जो है स्तनधारी प्राणी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो ये रहे, आपको हम प्रैक्टिस टेस्ट के रूप में इन प्रश्नों को करा दिए और आप लोग इन सभी प्रश्न को एक बार अच्छे से फिर से देख लीजिएगा और कौन सा प्रश्न आपको आ रहा था, कौन सा नहीं आ रहा था। जो प्रश्न नहीं आ रहे थे उनको थोड़ा अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा, जो आ रहे थे उनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।